अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। यस्टरडे वी स्टार्टेड डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसके बाद मैंने उसमें से 5 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। बताइए, उम्मीद है वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। उनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो बताएं। ओके, लास्ट वाला आप कह रहे, लास्ट वाला लास्ट क्वेश्चन जरा ओपन कर। मई जून 2009 आप कह रहे हैं। ओके जी, दिस इज द क्वेश्चन, मई जून 2009। उम्मीद है आपने पार्ट वन कर लिया होगा। क्या ऐसा ही है? इसमें पार्शियल फ्रैक्शन पहले करनी थी। आप मुझे उसके पार्शियल फ्रैक्शन के आंसर्स मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, इधर से 8 पार्ट। ए की वैल्यू 1 थी, बी 10 और सी 1 था। 1 10 एंड 1। सो मैं पार्शियल फ्रैक्शन को आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ पार्ट वन में थोड़ा, कि पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट वन में जो है वो डिनोमिनेटर में एक टर्म है एक्स स्क्वायर और दूसरी टर्म है 10 - x। सो वो जो एक्स स्क्वायर है बेसिकली वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर रिपीटेड है बेसिकली। तो अगर इसकी जब आप सपोजिशन करेंगे तो इसको आप एक्स स्क्वायर के लिए आप पहले क्या करेंगे, ए ओवर एक्स, और एक्स फिर आप करेंगे बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर 10 - x। सो 10 - x तो है ही लीनियर, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर है ये बेसिकली लीनियर रिपीटेड है। सो जिस तरह आपके पास x - 1 होल स्क्वायर जब होता है तो उसको आप पहले लिखते हैं ए ओवर x - 1 प्लस बी ओवर x - 1 होल स्क्वायर। तो ये आपने इसको इस तरीके से डील करना है कि एक्स स्क्वायर को आपने ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर लिखना है। ओके, अब देखते हैं, क्योंकि आपसे पार्ट वन हो चुका है। ए की वैल्यू 1 थी, सो द वैल्यू ऑफ ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी इज आई थिंक 10 एंड सी इज 1। सो अहमद कंफर्म करें, यही आंसर थे आपके? ओके, ठीक हो गया, सही है। अब आगे हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज, given that x is equal to 1 when t is equal to 0, solve the differential equation dx by dt is equal to 1 over 100 x square 10 minus x, obtaining an expression for t in terms of x. So अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। द इक्वेशन इज dx by dt is equal to 1 over 100 x square into 10 minus x. So we have to solve this equation. सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स। सो अगर हम वेरिएबल सेपरेट करें
सो डी टी विल गो ऑन द अदर साइड, एक्स स्क्वायर हमारा इस तरफ आ जाएगा, मीन वी विल गेट 1/x square into 10 minus x dx is equal to 1/100 dt. सो आप चेक कीजिए, मैंने dt को उधर शिफ्ट कर दिया है और x स्क्वायर इंटू 10 माइनस एक्स को उधर डिवाइड कर दिया है। सो आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, x ऑन द लेफ्ट एंड t ऑन द राइट। 100 एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, आप उसको दोनों साइड पे रख सकते हैं, लेकिन मैंने उसको टी वाली साइड पे रखा है, मैंने उसको एक्स वाली साइड पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक्स वाली साइड पे जो ऑलरेडी 1/x स्क्वायर 10 माइनस एक्स था ना, उसकी ऑलरेडी आपने पार्शियल फ्रैक्शन की हुई है, ये इसकी। तो जब वो 100 आ जाता तो थोड़ा सा आपको शायद प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन मुश्किल फिर भी नहीं था, हो सकता था, तो बेहतर है कि आप 100 को इधर लेके आए। सो नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब अगर आपको 1/x स्क्वायर 10 माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना है तो पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिख लें, यूज कर लें जो पार्ट 1 में किए, 1/x प्लस 10/x स्क्वायर प्लस 1/10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/100। आपको 1 को बेसिकली डी टी को इंटीग्रेट करना है। ओके, लेट्स इंटीग्रेट। अभी अगर आप देखें तो आप 1/x को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। 10/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए आपको x स्क्वायर को न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। सो मैं यहीं से कट कर रहा हूं इसको, आई एम राइटिंग दिस x पावर -2। ठीक हो गया। सो अब आप देखिए 1/x की इंटीग्रेशन ln x प्लस 10x पावर -2 की इंटीग्रेशन 10x पावर -2 प्लस 1 इज -1 over -1। नाउ हाउ टू इंटीग्रेट 1/10 माइनस एक्स। अगर हमने लॉग रूल अप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन होती है -1। सो न्यूमरेटर में माइनस नहीं है, तो ये माइनस मैंने खुद ले लिया और यहाँ पे भी बाहर इसको माइनस कर दिया। सो वी गॉट माइनस ln 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/100। The integration of 1 is t, 1/100 t plus constant of integration. So हमारे पास situation is ln x minus 10/x minus ln 10 minus x is equal to t by 100 plus c. ओके अब हमने एक तो c की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए इनिशियल कंडीशंस देखते हैं कि क्या है, और सेकेंडली हम देखते हैं कि हमने किस फॉर्म में आंसर हमें चाहिए। So the initial conditions are x is equal to 1 and t is 0, x1 and t 0, और हमें obtain करना है an expression for t in terms of x. So t को subject में बनाना है. So let's use the initial condition x1 and t 0. x1 and t 0. So x1 mean ln1 minus ln 10 minus 1 is ln 9. t 0 means 0/100 is 0. So c आपके पास आ रहा है, ln1 तो होता है 0, so इसका मतलब c is -10 minus ln 9. c की वैल्यू आ गई, अब c की वैल्यू यूज कीजिए। सो वी विल गेट ln x -10 by x minus ln 10 minus x is equal to t by 100, और c की वैल्यू है -10
-ln9। ओके, अब आपको यहाँ से t को सब्जेक्ट बनाना है, तो -10 और -ln9 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, और लॉग वाली टर्म्स को इकट्ठा रख सकते हैं। ln x -ln 10 -x, -ln9 इधर आएगा तो +ln9, -10 इधर आएगा तो +10, ऑलरेडी -10/x इस तरफ ये इज इक्वल टू t/100। सो अगर आप लॉगरिथमिक टर्म को एक सिंगल टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। सो ये टर्म और ये टर्म दोनों में पॉजिटिव है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x, और 10 -x के साथ माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और प्लस अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो वो भी करेक्ट है, इज इक्वल टू t/100। अब 100 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें t को सब्जेक्ट बनाने के लिए, सो इट इज 100 ln 9x/10 -x plus 100 into 10 is 1000 minus 1000/x। उसने कहा था कि आप t को सब्जेक्ट बनाइए, वो हम बना चुके हैं। राइट t इन टर्म्स ऑफ x, तो वो हम लिख चुके हैं, और कोई फर्दर स्पेसिफिक फॉर्म t को सब्जेक्ट बनाने के बाद कोई लानी है या नहीं लानी, ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आंसर एक दफा। जी, अगर आंसर को मैच करें तो उसका 100 नहीं आ रहा, जो एंड पे हमने 100 मल्टीप्लाई किया है। इसको एक दफा 1 मिनट देख लेते हैं, 100 क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने मुझे लगता है पार्ट 1 कॉपी गलत किया है। यस 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 यस, बिल्कुल। ये देखें, पार्ट वन था 100/x² 10 -x। सो 100/x² 10 -x की इंटीग्रेशन वो आपने की हुई थी, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन की थी। आई थॉट कि वो 1/x² की, तो वो हमें 1/100 जो t वाली साइड पे हमने 1/100 रखा था उसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहिए था। जी, उम्मीद है ये बात समझ आई होगी कि ये जो पार्ट 1 के साथ लिंक किया है, मीन ये वाला 100 जो मैंने इधर रखा हुआ है, ये ऑलरेडी ये भी उस तरफ जाना चाहिए, ये भी इधर आ जा, ये इधर आ गया, ठीक। और इस कंप्लीट की पार्शियल फ्रैक्शन ये थी। सो इसका मतलब ये अब 100 कहीं पे भी नहीं आएगा जो चलता जा रहा है, ये 100 नहीं आएगा, तो थ्रू आउट ये 100 मिस हो जाएगा। और अगर ये 100 नहीं है तो यही आपका इसका मतलब, दिस इज योर फाइनल आंसर, नॉट दिस वन। जी, आई होप क्लियर होगा ये। सो मैंने पार्ट 1 नहीं देखा, उसमें पार्ट 1 में पार्शियल फ्रैक्शन जो की थी उसमें 100 भी शामिल था। जी, क्लियर है ये। ओके, अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं, कि जब आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर चुका होता है, जब आपने x को सब्जेक्ट बना लिया होता है या t को सब्जेक्ट बना लेते हैं आप, तो उसके बाद समटाइम्स कुछ क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन t इज दिस, या फाइंड द वैल्यू ऑफ t व्हेन x इज दिस। सो ऐसे क्वेश्चन में समटाइम्स वो ये भी कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन t इज वेरी लार्ज।
सो व्हेन टी इज वेरी लार्ज का मतलब क्या है कि आपको उस केस में उस क्वेश्चन में टी को इन्फिनिट पुट करना होगा। सो अगर हमने टी को इन्फिनिट पुट करना है तो अभी हमें थोड़ी सी इन्फिनिट की कैलकुलेशन आनी चाहिए। सो वो थोड़ा सा मैं अब रिवाइज करता हूँ। वेट। ओके जी, 1/0 का आंसर क्या आता है अहमद? एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज अनडिफाइंड इन्फिनिटी। सो एग्जैक्टली आप ये नहीं कहते कि वो इन्फिनिटी होगा, बट आप कह सकते हो कि इट इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो 1/0 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1/0 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी। और अगर 1/0 ये है तो व्हाट इज 1/infinity? 1 को एक बहुत लार्ज नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करें 0.1 आ जाएगा। पहले अगर आप देखें, फिर 1/10 को डिवाइड किया 0.1, 1/100 से डिवाइड किया 0.01, 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे 0.001। सो आप जितने लार्ज नंबर से डिवाइड करेंगे आपका आंसर स्मॉल होता जाएगा, आपका आंसर जीरो को अप्रोच करता जाएगा। सो इसका मतलब इफ यू डिवाइड वन विद अ लार्ज नंबर, इनफिनिट नंबर, then that will approach to zero. Okay, next is what is 2 raised to power infinity? 2 power infinity क्या होता है? 2 power 2 4, 2 cube 8, 2 power 4 16, 2 power 5 32, 2 power 6 64। तो ये तो इंक्रीज होता जा रहा है, बहुत लार्ज नंबर होता जा रहा है। इसका मतलब अगर पावर इन्फिनिटी होगी तो इसका आंसर भी अनडिफाइंड, एक इन्फिनिट आंसर आएगा। So 2 power infinity is also equal to infinity. So similarly, what is e power infinity? क्योंकि e भी तकरीबन 2.78 समथिंग होता है, तो उसकी पावर भी इंफिनिटी का आंसर क्या होगा? इंफिनिटी। Then what's the answer for e power minus infinity? What's the answer of e power minus infinity? Yes, zero. e पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, इसकी रीजन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देखिए, 1 ई पावर माइनस इंफिनिटी को वी कैन राइट ई पावर पॉजिटिव इंफिनिटी। 1 व्हाट इज ई पावर इंफिनिटी? दैट इज इंफिनिटी। सो फिर उसके बाद व्हाट इज 1/infinity? 1/infinity इज जीरो। सो इट मींस e raised to power minus infinity, the answer is approximately zero. सो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर कहीं पे कि अगर कहीं पे सिचुएशन बन जाए इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाली किसी क्वेश्चन में, या कहीं पे सिचुएशन बन जाए 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या 0/0, सो ये हम उस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चन में को हम कैसे हैंडल करेंगे। बट नॉर्मली उस क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं करते हैं, टेक कॉमन फ्रॉम
the numerator and also numerator and denominator separately to avoid infinity over infinity or 0/0 situation। जब कभी आपको वो कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन टी इज वेरी लार्ज, और आप उसमें क्या करेंगे, उसमें टी इंफिनिटी पुट कर देंगे, वेरी लार्ज मीन टी इंफिनिटी पुट कर देंगे, और जब टी इंफिनिटी पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका आंसर ना आए और आपके पास सिचुएशन बन जाए इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी या 0/0, तो उस केस में आपको उस क्वेश्चन के मुताबिक जरा हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन जनरली मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि उसमें क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में से अलग कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर में से अलग कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, अगेन ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा। नॉर्मली जिसकी वजह से इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी वाली सिचुएशन बन रही होगी या 0/0 सिचुएशन बन रही होगी, उसको हम कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और जब न्यूमरेटर में भी वो कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर में भी वो कॉमन लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि वो आप इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी और 0/0 वाली सिचुएशन से को अवॉइड कर लेंगे। बट ये अगेन ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हम किसी क्वेश्चन में ऐसा देखेंगे तो उस वक्त हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीज डिस्कस करेंगे। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे, अभी तक जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की है वही होगा, प्लस इसके अलावा ये एंड पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन टी इज वेरी लार्ज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह की स्टेटमेंट यूज करता है, तो मतलब आपको उसमें वैल्यू ऑफ टी बेसिकली वेरी लार्ज मीन इनफिनिट पुट करनी होगी। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं कोई एक क्वेश्चन। सो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। आप क्वेश्चन टू हम अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। द वेरिएबल x and t are related by the differential equation where t is greater than equal to 0 when time is equal to 0, x is equal to 0। e power 2t dx by dt is equal to cos square x। Solve the differential equation obtaining an expression for x in terms of t। सो हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल्स पहले सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट जब हो जाएगा तो आप x को सब्जेक्ट बना दीजिएगा, ये हो जाएगा पार्ट वन। सो इसी तरह पहले भी करते हैं। सेकंड पार्ट इज स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ x व्हेन t बिकम्स वेरी लार्ज। सो अहमद, इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन t बिकम्स वेरी लार्ज फिर आपका जो एक्सप्रेशन बना होगा x इन टर्म्स ऑफ t, उसमें t को आप इन्फिनिट पुट कर देंगे। अगर मैं क्वेश्चन टू का आंसर कॉपी कर लूं यहां से, ये देखिए क्वेश्चन टू का आपका आंसर पार्ट वन में ये आया हुआ है। ठीक हो गया। सो अब आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन टी बिकम्स वेरी लार्ज। सो टी बिकम्स वेरी लार्ज मीन अब आप इसमें टी की जगह इंफिनिटी पुट कर दें तो एक्स आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2 -1/2 ई पावर -2 इंफिनिटी, मतलब 2 टाइम्स इंफिनिटी भी इंफिनिटी होगा तो ई पावर माइनस। अब बताइए, अभी मैंने आपको रूल लिखा था ई पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, वो जीरो होता है। सो जब ये जीरो हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2 -0, मतलब 1/2 आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2। सो इसका मतलब व्हेन टी इज वेरी लार्ज then x will approach to 10 inverse 1/2।
व्हेन t इज वेरी लार्ज, आपने t इंफिनिटी पुट किया तो आपका x का आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स 1/2. So when t is very large, then the value of x is tan inverse 1/2. Your value of x approaches to tan inverse 1/2. Your value of x tends to approach to tan inverse minus 1/2. जी देखिए, x tends to tan inverse 1/2. तो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन में भी आपको ये क्वेश्चन करके आ सकते हैं. ये क्वेश्चन मैंने भी अटेम्प्ट नहीं किया, सिर्फ आपको सिर्फ आइडिया दिया कि आपने खुद करना होगा. ओके, इसके अलावा वैसे थोड़ी सी अगर इन्फिनिटी की कैलकुलेशन अगर हम चेक करें तो 3 प्लस इंफिनिटी भी इंफिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस समथिंग भी इंफिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी प्लस इंफिनिटी भी इंफिनिटी होगा, इन्फिनिटी 5 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी भी इंफिनिटी होगा, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 4 भी इंफिनिटी होगा. सो इन सबके आंसर्स ही इंफिनिटी होंगे. सो अभी आप अगर नोट करें तो अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा. आपने करने हैं क्वेश्चन 2. 3 तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं. 4, 5, 7 आई थिंक मैंने कल दिया था. 7 आप कर चुके हैं. मई जून 2004 भी आई थिंक कल दिया था. सो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आप उनमें से कोई खुद ट्राई कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो. मीन आप 6 भी ट्राई कीजिएगा. सो ये 4 क्वेश्चन 2, 4, 5 एंड 6 आज आप ट्राई कीजिएगा. 2, 4, 5 एंड 6 अगर आपने पहले वाले नहीं किए तो वो पहले वाले भी अटेम्प्ट करें और कल हम इनके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.